मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ये हमने आपका सवाल अच्छा है, इस पे अभी डिस्कशन में लाते हैं हम। देखो इधर देखो, यहां मैंने ये सब रिलेशन चेक कर लिए, कर आके मैं आगे फाइनल चलो मॉडल बनाते हैं। यहाँ मैंने क्या किया भाई, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट किया, एक्स वाई सिलेक्ट करने के बाद मैंने ये मॉडल बनाया, मॉडल बना के मैंने ये मॉडल बना दिया, इसको फिट करा दिया। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, बार बार इसको करता रहूँ, मैं इसकी क्या मॉडिफिकेशन करूं कि भाई मेरा रिजल्ट जो है वो खराब हो जाए अच्छा हो जाए। शहरोज खान कौन है, देखो ला रहे शायद बाहर। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल करेंगे। अच्छा देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम कहते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। क्या, हाई मॉडल को ट्यून करेंगे, क्या करेंगे, गाड़ी की ट्यूनिंग कराते हैं ना, जब तक आवाज सही नहीं हो जाती, हाँ आप सही, तो कुछ चीजें एडजस्ट करते हैं, स्पीड कम कर दी जाए, ये कम कर दिया, वो कर दिया, थोड़ा ट्यून हो गई, तो ट्यूनिंग करेंगे मॉडल की हम। और ट्यूनिंग करते वक्त हम किन चीजों की ट्यूनिंग कर सकते हैं, उन चीजों की, उन पैरामीटर्स की ट्यूनिंग कर सकते हैं जो हम मॉडल को खुद सप्लाई करते हैं। क्योंकि कुछ पैरामीटर्स हैं जो मॉडल खुद निकालता है, जैसे हमने कहा स्लोप की वैल्यू, इंटरसेप्ट की वैल्यू, इनको तो हम नहीं ट्यून कर सकते। बट कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हम मॉडल को खुद सप्लाई करते हैं, उसकी ट्यूनिंग हम कर सकते हैं, उसकी ट्यूनिंग हम कर सकते हैं। तो अभी तक मॉडल क्रिएशन में जरा तवज्जो दो, मॉडल क्रिएशन में तो मैंने यहां कोई पैरामीटर दिया ही नहीं है, मॉडल क्रिएट किया और करा दिया, तो क्या यहां वाकई कोई पैरामीटर है भी या नहीं है? कोई ऐसा पैरामीटर लीनियर रिग्रेशन में नहीं आ रहा कि वो कह रहा भी इंटरसेप्ट भी निकालना है, हाँ निकाल दो, और ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है। वेदर टू कैलकुलेट इंटरसेप्ट फॉर दिस मॉडल, इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है नहीं करना है, ठीक है, एक्स कॉपी हो जाएगा, एन जॉब्स है, फोर्सेस द कोफिशिएंट्स टू बी पॉजिटिव, ये एक पैरामीटर है कि यहां पर क्या किया हुआ है, पॉजिटिव फॉल्स किया हुआ है, यानी पैरामीटर की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। बट अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो वो जानबूझ के ऐसे पैरामीटर लेगा जिनकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अब लीनियर रिग्रेशन में ट्यूनिंग करने के लिए देखो, इसके हमारे पास रिजल्ट 98% आ रहे थे, वैसे ही चलो गुड एंड वेरी गुड थे, ठीक है। हमारे पास दो मॉडल्स मौजूद हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक हमारे पास लासू होता है और एक हमारे पास रिच होता है, लासू और रिच, लासू और कहां से आवाजें आ रही हैं, लासू और रिज रिग्रेशन। अच्छा भी देखो, खराब मॉडल क्या होता है, पहले इस बात को समझते हैं, ठीक है, ताकि वो टर्मिनोलॉजीज हम इस्तेमाल कर सकें आसानी से, ठीक है। तीन टर्मिनोलॉजीज हमारे पास हैं, एक हमारे पास होता है
बेस्ट फिट, एक हमारे पास होता है अंडर फिट, और हमारे पास होता है ओवर फिट। ठीक है, तीन चीजें, बेस्ट फिट, अंडर फिट और ओवर फिट। बेस्ट फिट हम किसको कहते हैं? जो पॉइंट से करीब करीब क्या हो गया मैट को? चलो उन्हें डेटा में से उठा लेते हैं। ये जो हमारे पास लाइन है, ये बेस्ट फिट लाइन है। अच्छा, अब मुझे बताओ, आप लोग बताओ बेस्ट फिट क्यों है? एक वक्त में एक। हाँ, काफी सारे पॉइंट के बाद बिल्कुल करीब से निकले। और ये सारे पॉइंट अच्छे तरीके से छू के निकले। देखो ये लाइन फिक्स है, ऐसी जगह पास पास स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है? कम। तो भी है, इससे ज्यादा कम लाइन नहीं होगी, अंडरफिट लाइन। बेस्ट लाइन वो भी है, पूरा डेटा है ना, ट्रेनिंग वाला डेटा भी मौजूद है और इसमें वाला डेटा भी मौजूद है। तो फॉर एग्जाम्पल ये कुछ पोर्शन ट्रेनिंग का है, कुछ पोर्शन टेस्टिंग का है। ये हर तरह के डेटा, हर तरह के डेटा पर कोई सा भी डेटा पोर्शन ले लो, हर तरह के डेटा पोर्शन पे इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट से क्या है? कम से कम। और अगर ऐसा होता, देखो अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि भाई मैं इसको कह देता कि ये बेस्ट फिट लाइन है, समझो समझो पहले समझो समझो, अगर मैं इसको कहता ये बेस्ट फिट लाइन है, और मैं ये कहता कि भाई मेरा जो ये वाला डेटा है, समझना जरा गौर से, मेरा जो डेटा का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जहां मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये पोर्शन ट्रेनिंग डेटा का है, और ये वाला जो पोर्शन है वो किसका है? टेस्टिंग डेटा का है। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग जितने डेटा पॉइंट्स आएंगे क्या होगा? लेकिन टेस्ट डेटा आएगा ट्रेनिंग को जितने डेटा पॉइंट्स आएंगे क्या हो जाएगा? बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। ऐसा मॉडल जो है ओवरफिट मॉडल, ओवरफिट मॉडल डेटा डेटा सैंपल्स उस डेटा को पकड़ने के किससे दूर हो गया? जनरलाइजेशन वो एक तरफ तो अपनी
ओवरफिट बात समझ में आ गई। अब क्या होता है कि लाइन जो है वो इधर आ जाए, ठीक है, लाइन क्या होगी, इधर आ गई। अब ये ऐसी लाइन है, और ये वाला पोर्शन अगर मेरा इसका है टेस्टिंग का है तो इसमें भी प्रॉब्लम आ गई, यानी में भी काम सही होगा। तो तीन हमारे पास बेस्ट ओवरफिट और ओवरफिट मॉडल जो है बायस हो जाता है, वही बात वही साबित करने की कोशिश करता है जो मैं बार बार उसे कह रहा था। तो ये हमारा जो मसला आता है ओवरफिट का आता है, मतलब ये डाटा की वजह से आता है या मॉडल की इशू, मॉडल की गलती होती है डाटा का इशू? अब इनका सवाल ये है कि भाई जो मसला आता है ओवरफिट का या अंडरफिट का, ये क्यों आता है, मॉडल ने क्यों कर लिया, बेस्ट फिट क्यों नहीं निकाला मॉडल ने, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जो डाटा हमने ट्रेनिंग में दिया गया है, एक तो पहली वजह होती है उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, ठीक है, आउटलायर नहीं, पैटर्न बड़े अजीब से हो। एक तो होता है ना पैटर्न ये कि ये चीज है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है पर हो रहा वही है। पहले यार थोड़ा सा वेरिएशन आया पर रिजल्ट मशरिक था तो मगरिब आ रहा है, और भाई ये क्या हो रहा है, तो वो कहता है यार एक ही पैटर्न है और रिजल्ट उधर उधर बाहर है, क्या कंफ्यूजन हो जाती है, उसमें उसकी लाइन जो है वो गड़बड़ाने लगती है, ठीक है, ये होने लगता है। अब लासू या रिज क्या करते हैं, लासू या रिज जो है वो क्या करते हैं, हम तो स्कोर देख के ही बता देंगे। अगर ट्रेनिंग एक्यूरेसी ही हमारी 80s में रुक जा रही है और टेस्टिंग भी किया वो भी 80s में रुक जा रही है, तो हम कह देंगे ये अंडरफिट है, अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन ऐसा हुआ ट्रेनिंग तो 90 क्रॉस कर गई बट टेस्टिंग जो है वो 80s में है, 10% का गैप आ रहा है, 15% का गैप आ रहा है ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी में या स्कोर में, तो ये क्या है हमारे पास ओवरफिट मॉडल है जो ट्रेन में ओवरफिट हो चुका है, ठीक है। और अगर दोनों 90 के करीब करीब आ रही हैं, ट्रेनिंग में 95 आ रही थी, टेस्टिंग में 90 आ गई, गुड है। 92 थी ट्रेनिंग में, टेस्टिंग में 89 आ गई, गुड है। थोड़ा मार्जिन है वो होगा तो वो चल जाता है, बट अगर 10% से आगे भाग रहा है, अब 10% का मतलब ये भी हो सकता है एक 99% आ रहा था, 90 आ रहा था, बट क्रॉस 90 अगर है वो 10% भी अगर हो रहा है तो फिर भी एक्सेप्टेबल है कि 90% जो है वो चल रहा है। अब हमारे पास हम क्या करते हैं, रिज रिग्रेशन जो है वो क्या करता है, इसको हम कहते हैं रेगुलराइजेशन। क्या वर्ड सुना है रेगुलराइजेशन कभी?
हाँ, रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। क्या होती हैं? रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। मसलन जैसे सारे बैंक किसके अंडर होते हैं? ठीक है, जो भी पॉलिसी स्टेट बैंक देगा वो पॉलिसी कम से कम हर बैंक ने इम्प्लीमेंट, मैक्सिमम हर बैंक ने इम्प्लीमेंट करती है। उसके अलावा अगर बैंक और अपनी पॉलिसी बना ले वो बैंक का मर्जा है, लेकिन एटलीस्ट ये पॉलिसीज तो सबने इम्प्लीमेंट करनी है अगर स्टेट बैंक के अंडर है। सही है ना? सारी यूनिवर्सिटीज किसके अंडर में होती है? एचईसी के अंडर में होती है ना। एचईसी रेगुलेट कर रहा होता है, रूल्स बना रहा होता है, तो रेगुलराइजर होता है एक तरह का। ठीक है, अगर आप काम सही नहीं करेंगे तो स्टेट बैंक जो है आपको पेनल्टी भी लगाता है। यूनिवर्सिटी सही नहीं परफॉर्म करेगी तो एचईसी बंद भी कर देगा, आपका लाइसेंस भी यूनिवर्सिटी का चार्टर्ड जो है वो खत्म कर देगा। ठीक है? ये सवाल तो था ही नहीं सिलेबस में। तो जो रिग्रेशन मॉडल्स हैं उनके अंदर दो रेगुलराइजर्स हैं जिनको L1 रेगुलराइजेशन और L2 रेगुलराइजेशन कहते हैं। अच्छा, रेगुलराइजेशन जैसे मैंने कहा पेनल्टी लगाते हैं, तो अगर मॉडल सही परफॉर्म नहीं कर रहा, ओवरफिट हो रहा है, तो ये दोनों रिग्रेशन टेक्निक्स जो हैं वो उसको क्या करती हैं? पेनल्टी लगाती हैं। क्या कर देती हैं? पेनल्टी लगा देती हैं। पेनल्टी लगा दी है, यहां पर भी लिखा हुआ शायद होगा, रेंज रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल रेगुलराइजेशन टेक्निक, इट करेक्ट्स फॉर ओवरफिटिंग ऑन ट्रेनिंग डेटा इन मशीन लर्निंग मॉडल्स। रेंज रिग्रेशन आल्सो नोन एज L2 रेगुलराइजेशन। ठीक है, रेंज जो है वो L2 है और लासू जो है वो L1 कहलाता है। इज वन ऑफ द सेवरल टाइप्स ऑफ रेगुलराइजेशन फॉर लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स। अच्छा, अब ये करता क्या है? हाँ, अच्छा जी, ये करता ये है, मैं यहां पर एक ग्राफ ले लेता हूं। तो कोई अच्छा सा ग्राफ। देखो, ये मैंने एक छोटी सी तस्वीर ले ली है, सही है, डाटा सही लग रहा है, काम का है। समझो जरा, अब मैं एक बेसफिट लाइन इस पे ड्रॉ करना चाह रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अब
ये जो है ना, ये बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ कर दी। सुनो तो सही, मॉडल तो ये समझ रहा है कि ये बेस्ट फिट लाइन है, क्योंकि जो डेटा ट्रेनिंग में दिया हुआ था ये, ठीक है। अब इस पे ट्रेनिंग डेटा था ना, वो तकरीबन सारा डेटा लाइन पर क्या हो रहा है, लाइन पर। और तो ट्रेनिंग में जो है आइडेंटिफाई होगा नीचे 98, बट जो टेस्टिंग वाला डेटा पोर्शन है वो उससे बहुत डिस्टेंस आ रहा है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास, अब हम क्या करते हैं, हमारी जो प्रिडिक्टेड लाइन होती है उसकी इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, क्या होती है भाई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। सबको नजर आ रहा है ना। हम इसको पैनलाइज करने के लिए, हम इसको पैनलाइज करने के लिए इसके अंदर क्या करते हैं, एक एरर ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि ये लाइन जो है वो जहां पर है उससे खराब हो जाए, क्या हो जाए, खराब हो जाए, ठीक है। अब जब मैं एरर ऐड करूंगा तो ये ऊपर वाली जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, ये अपनी पोजीशन छोड़ के कहां आ जाएगी, ये यहां पर थी ना, यूं करके। तो जब इसको एरर पेनल्टी लगेगी ना, तो ये क्या करेगी, थोड़ा सा इसका स्लोप क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। और इसकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो 99 98 आ रही थी वो रिड्यूस हो जाएगी, हो जाएगी 92 93 पे आ जाएगी, लेकिन टेस्टिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन टेस्टिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस पैरामीटर को लैम्डा कहते हैं, क्या कहते हैं, लैम्डा। इस पैरामीटर को लैम्डा कहते हैं। और ये एरर बेसिकली किसके बराबर होता है वो मैं लिख देता हूं, ये एरर जो है वो बराबर होता है लैम्डा मल्टीप्लाई बाय जो हमारा स्लोप आएगा उस स्लोप का स्क्वायर। अब देखो मैथमेटिकली ये कैसे होता है, लैम्डा की जो वैल्यूज हैं वो हम 1 से लेके कहीं तक भी रख सकते हैं, 1 से लेके कहीं तक भी रख सकते हैं। अब देखो इधर, अब स्लोप जो है ना, स्लोप क्या होगा, वो डेसिमल में होगा, कम से कम होगा। लैम्डा की वैल्यू 1 डालूंगा तो एरर कितना हो जाएगा, एरर कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय दैट वैल्यू, ठीक है। जैसे ही मैं लैम्डा की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये एरर की वैल्यू क्या हो जाएगी, और बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे मैं लैम्डा को क्या करता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा, एरर क्या होता रहेगा, और हमारी लाइन क्या होती रहेगी, नीचे गिरती रहेगी, नीचे गिरती रहेगी। हमारी लाइन क्या होगी, नीचे गिरती रहेगी। अब कितनी लाइन नीचे गिरानी है, नो आइडिया, ना मुझे पता ना आपको पता कि मैं लैम्डा 1 रखूं, 2 रखूं, 10 रखूं, 100 रखूं, 1000 रखूं, नो आइडिया। हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे लैम्डा के ऊपर ये ट्राई मारेंगे। हाँ जी, हम रोकेंगे ना, कोई टेक्निक लगाएंगे ना, ठीक है, कोई टेक्निक वहां लगाएंगे, उस टेक्निक से हमें पता चल जाएगा कि बेस्ट जो है वो क्या है, ठीक है। अभी टेक्निक लगाते हैं कि भाई वो क्या लैम्डा वैल्यूज होंगी। यस, अच्छा,
इन्होंने कहा लाजमी तो नहीं है स्लोप जो है वो डेसिमल में हो। अच्छा, ये टॉपिक जो है ये अभी एज्यूम कर लें कि वो डेसिमल में स्लोप होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो स्लोप डेसिमल में नहीं भी होगा तब भी लाइन नीचे ही गिरनी है, फिर तो और ज्यादा गिरेगी ना, प्लस हो रहे हैं ना। नॉन डेसिमल वैल्यू का स्क्वायर करूंगा, 1.2 का स्क्वायर करूंगा तो 1 कितना हो जाएगा, 1.44 हो जाएगा। 1.44 मल्टीप्लाई 1.44, समझ रहे बात। तो अगर डेसिमल से बड़ी वैल्यू होगी तो और बड़ा डाउन आएगा लाइन के अंदर। ये बात समझ रहे हो नहीं। इसको यूं देखो, ये कैलकुलेटर पे निकाल लेते ना। अगर मेरे पास 0.2 है, क्या है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1, 0.2 हो गया। बट अगर ये बढ़ के कितना हो जाए, 0.5 हो जाए मल्टीप्लाई बाय, मैं लेमडा की वैल्यू क्या कर दूं, 2 कर दूं, तो कितना हो गया। तो अगर अगर m की वैल्यू 1.2 हो जाए और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो और बड़ी वैल्यू आ गई ना, एरर बढ़ गया ना। तो एरर बढ़ने से और लाइन क्या होगी, फ्लक्चुएट कर जाएगी ना। तो दोनों सूरतों में करेगी वो। अच्छा, मैं क्या करने जा रहा था, अच्छा, रिज जो है वो ये काम करता है कि पेनलाइज करता है और जनरेट होने वाली वैल्यूज को क्या करते जाता है, कम करता चले जाता है। लासू जो है ना वो क्या करता है, लासू पैरामीटर्स को बिल्कुल जीरो कर देता है। वो पैरामीटर्स जिनका बिल्कुल रोल नहीं होता इन प्रिडिक्टिंग द आउटपुट, ठीक है, उन पैरामीटर्स को वो ड्रॉप कर देता है ड्यूरिंग कैलकुलेशन। उन पैरामीटर्स के स्लोप जो है निकाल रहा होता है उनको जीरो, बिल्कुल जीरो कर देता है। ये स्लोप क्या करता जाता है, उन स्लोप्स को कम करता जाता है। और ये अभी मैं इसको समझाता हूं, लासूक पे बाद में आता हूं, पहले मैं रिज में ही इसको देखूं। चलो, ये क्या लिखा हुआ यहां पर, लेमडा थीटा स्क्वायर। थीटा क्या है भाई, स्लोप। एक्स के साथ जो लिखा है वो क्या है, थीटा, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने नहीं बताई, ये एरर में लगेगा, इक्वेशन के एरर में। देखो ये हमारे पास इक्वेशन है, एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है। द बायस इंक्रीज, लेमडा इंक्रीज, द वेरिएंस डिक्रीज। अच्छा, अभी बायस और वेरिएंस पे आता हूं। हाँ, एरर पे हमें एरर बढ़ाना है ना उसका। तो बेसिकली adds penalty term proportional to the square coefficient, add penalty term proportional to the absolute value of coefficient। अच्छा ठीक है, 10 10 10 10 10 रेगुलराइजेशन। अच्छा, जो चीज़ मैं ढूंढना चाह रहा हूँ असल में, चलो ठीक, इसको इम्प्लीमेंट ही करके देख लेते हैं यार। मैंने ये फाइल उठा ली है। देखो
यहाँ पे एक डेटा सेट फैच कर लिया, scikit-learn में मौजूद था, कैलिफोर्निया हाउसिंग scikit-learn के अंदर ही था मौजूद। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? हाँ भाई, ये डेटा सेट हमने कहीं से डाउनलोड नहीं किया है। जब पांडास वो एनाकोंडा किया है scikit-learn उसके अंदर ही आ गया है, तो scikit-learn के डेटा सेट्स के अंदर ही कुछ डेटा सेट्स हमारे पास पहले से पैक करके दिए हुए हैं, तो वो वहां से उठा लिए हमने। और कैलिफोर्निया हाउसिंग डेटा फ्रेम की तरह उठाना है, हाँ उठाना है। ये हमारा डेटा जो है, पहले इसको चला देता हूँ। ये डेटा सेट है, ठीक है। इसमें जो डेटा है डिक्शनरी की फॉर्म में है ये, और डेटा, ये सारा डेटा जो है इधर मौजूद है, और टारगेट कॉलम उसका अलग डिफाइन है। तो मैंने डिक्शनरी के अंदर से क्या करना है, कैलिफोर्निया हाउसिंग डॉट डेटा, तो सारा इनपुट जो है वो किसके अंदर चला जाएगा, एक्स में चला जाएगा। कैलिफोर्निया हाउसिंग डॉट टारगेट, तो वाई किस में, सारा जो टारगेट कॉलम है वो वाई में चला जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर खुद सेपरेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, हाउस एज, एवरेज रूम, बेडरूम, पॉपुलेशन, एवरेज ऑक्यूपेशन, लैटिट्यूड, लैंगिट्यूड क्या है, ये हमारे पास आ गया। ये एक्स वाई कर लेते हैं, सबको पता है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये हमारा मीडियन, उसकी प्राइस वैल्यू है $1,000,000, मीडियन हाउस वैल्यू। ठीक, फीचर नेम उठाने, फीचर नेम उठा लें, ये कॉलम नेम्स नज़र आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन उठाना है, डिस्क्रिप्शन उठा लें पूरे डाटा का, कि किस बारे में है, क्या क्या है, इनके नाम क्या हैं, डेटा सेट कहाँ से लिया है, सारी चीज़ें। ठीक है, कोई मसला है यहाँ तक? किसी को भी अगर मसला है तो वो बोल सकता है भाई कि सर ये बात बता दें। अच्छा भाई, उसके बाद हमने वही किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, स्टैंडर्ड स्केलर यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। एक एडिशनल स्टेप है जो हमने पिछले कामों में नहीं किया ना, तो मैंने इस वजह से हेडिंग बना के यहाँ लिख दिया है, एडिशनल स्टेप। तो वो ये एडिशनल स्टेप क्या है, आपको याद होगा स्टैट्स में हमने देखा था कि हम डाटा को नॉर्मलाइज करने के लिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल करते हैं या स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हमने यहाँ पर डाटा को स्टैंडर्ड स्केलर कर दिया। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है, समझना जरा, ये काम आपको अक्सर करना पड़ेगा। जो मेरा एक्स है ना, मेरी एक्स नहीं है, मेरा एक्स है। अच्छा, अब क्या है, तुम्हारा भी एक्स है, यही अब तो अलाउ हो गया है ना मुल्कों में यार, तुम्हारा एक्स भी हो सकता है ना। ऑर्डिनल, हाँ, स्टैंडर्ड स्केलर भी जो है ना नॉर्मलाइज ही कर रहा होता है। एक मिन मैक्स, मिन मैक्स स्केलर होता है, मिन मैक्स लगाते हैं या स्टैंडर्ड स्केलर लगाते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी लगा लें, रिजल्ट अच्छा आ गया तो भाई तू अच्छा है, नहीं अच्छा आया तो दूसरा लगाएंगे। ठीक है, कोई हिंट नहीं है, कोई हिंट नहीं है, ये सब अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा। देखो क्यों लगा रहे हैं, ये जो मीडियम इनकम वाला कॉलम है, इसकी रेंज में कैसी वैल्यू नजर आ रही है मुझे, 8 पॉइंट, 7 पॉइंट, और यहां पर क्या नजर आ रहा है, 40, 20, 50, और यहां पर दोबारा 6.9, यहाँ 1 और 2 चल रहा है, जो मुझे देख के अंदाजा हो रहा है। और पॉपुलेशन में हंड्रेड्स में जा रही है, मिलियंस में। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नेगेटिव में जा रहा है। तो बात ये है
कि एवरी कॉलम हैज डिफरेंट सेट ऑफ रेंज वैल्यूज। ठीक है, कि भाई एज का कॉलम है, उसके अंदर वैल्यू कम से कम कितनी होंगी, 0 से लेके 100 साल होगी। उसी के बराबर में सैलरी का कॉलम है, उसमें रेंज क्या है, उसमें लाखों में चल रही है। तो जब ऐसा हो जाता है ऐसा हो जाता है तो पैरामीटर जब मॉडल जनरेट कर रहा होता है टू मेक अ बेस्ट फिट लाइन, तो उसको शदीद तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत आ रहा है ना वैल्यूज में, तो उसको आसानी देने के लिए और ये बताने के लिए कि तुम्हें बड़ी स्लोप की वैल्यू ना लेनी पड़े, छोटी स्लोप की वैल्यू लो, हम डेटा को स्केल डाउन कर देते हैं। क्या करते हैं? जिसकी वजह से जो हमारा डेटा है वो उसकी रेंज जो है एक सर्टेन रेंज के अंदर आ जाती है, सारी एक ही रेंज में आ जाती है। जिस तरह मैंने शायद आपको कभी करके भी बताया हो, 0-1 की रेंज में कि मैक्सिमम से डिवाइड कर दिया मैंने मिन मैक्स स्केल लगा के, तो उससे क्या हुआ भाई, सबसे बड़ी वैल्यू 1 होगी, सबसे छोटी वैल्यू 0 होगी, हर कॉलम के लिए, हर कॉलम के लिए। तो ये स्टैंडर्ड स्केलर भी जब हम लगाएंगे तो ये नॉर्मलाइज के तरीके से ही करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया भाई, ये स्टैंडर्ड स्केलर इंपोर्ट किया, ऑब्जेक्ट बनाया और हमने कहा भाई स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म ट्रेन डेटा भी और टेस्ट डेटा भी। जब ये कर लिया तो अब अगर मैं इसकी शक्ल देखूंगा ना तो यू विल सी सम डिफरेंट डेटा। टेस्ट को ही देख लो, ये देखो अब ये इस तरह की डेसिमल वैल्यूज हो गई ना। ठीक है, तो ये मिन मैक्स नहीं है, इसने इसको नॉर्मलाइज किया, स्टैंडर्ड स्केलर है। मिन मैक्स होता तो फिर वो 0-1 की रेंज में होता, मिन मैक्स स्केलर भी लगा सकते हैं, बट अभी नॉर्मलाइज लगाया। ठीक है, याद रही क्यों लगाया। अच्छा भाई, अब मैंने यहां से क्या बोला भाई, आ जाओ लस्सू, लासू आया और लासू को ऑब्जेक्ट बनाया। लासू वो सारे पैरामीटर्स जिनका इम्पैक्ट 0 आ रहा होता है या कोई नहीं आ रहा होता, ठीक है, टारगेट के ऊपर, उनके स्लोप को 0 कर देता है। तो वो स्लोप 0 करेंगे तो उसके साथ कोएफिशिएंट जो लिखा हुआ वो कॉलम की वैल्यू वैसे ही 0 हो जाएगी। ठीक है, हम इसको पहले इंप्लीमेंट कर रहे हैं, फिर मैं इसकी थ्योरेटिकल डिटेल जो है दोबारा देख लेंगे कि वो क्या कर रहा होता है। अच्छा, लासू को फिट कराया, लासू फिट होने के बाद ये हमने वही सारी चीजें इंपोर्ट कर ली, ट्रेन डेटा पे निकाला, ये निकाला ओरिजिनल प्रेडिक्टेड, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला 91, मीन स्क्वायर्ड एरर दिस, आर स्कोर बताएगा क्या आ रहा है, क्यों अच्छा मैं एक काम करता हूं ना, पहले यहां लासू के बजाय रिज ले लेता हूं, मैंने रिज नीचे भी लगाया हुआ है, रिज भी लगाया हुआ है, मैं पहले रिज ले लेता हूं। ठीक है, देखो रिज रिग्रेशन लगाया, ट्रेनिंग किया, ठीक, ये तीनों चीजें इंपोर्ट करी, जल्दी तो नहीं लग रहा है, सब किया हुआ है ना यार। फिर ट्रेनिंग डेटा पे चलाया, प्रेडिक्शन निकाली, ये एब्सोल्यूट ये सब निकाला, और ये करने के बाद एब्सोल्यूट एरर 53, मीन स्क्वायर्ड एरर 52, R2 स्कोर 60, क्या हो गया 60। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अब ये लासू में क्या लग रहा होता है, रिज में लैम्डा लग रहा होता है, दोनों में लैम्डा लग रहा होता है, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय स्लोप का स्क्वायर, उसके एरर में ये चीज ऐड हो रही होती, किस में आ रही होती, एरर में ये चीज ऐड हो रही होती। ठीक है, तो यहां पर अभी जो मैंने रिज बनाया उसके अंदर तो मैंने कहीं लैम्डा शैम्डा दिया ही नहीं, मैंने कहा था ना हाइपर पैरामीटर ट्यून करेंगे,
जब मैं इसके अंदर जाता हूं तो ये कह रहा है अल्फा की वैल्यू क्या लिखी हुई है 1, ये अल्फा ही वो लैम्डा है। 1 मल्टीप्लाई बाय स्लोप का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय स्लोप का स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने क्या करना है अब, लीनियर लीस्ट स्क्वायर L2 रेगुलराइजेशन है ये, ठीक है। मिनिमाइजेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये एरर है, ओरिजिनल माइनस प्रेडिक्टेड का स्क्वायर, इसके अंदर ये अल्फा मल्टीप्लाई बाय जो स्लोप है उसका स्क्वायर कर देता है, ऐड कर देता है एरर टर्म के अंदर, लॉस के अंदर और इजाफा कर देता है ताकि लॉस बढ़े और लाइन नीचे आ जाए। नहीं नहीं, मैं उसको सही कर देता हूँ, मैंने इसको यहाँ पर इसके साथ बोल दिया, इसके अंदर एक करेक्शन कर देता हूँ, बल्कि मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था। हम एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं जवानों, हमारे पास एरर कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, वाई टेस्ट, वाई ट्रू कह लें उसे, माइनस वाई प्रिडिक्टेड, और इसका क्या होता है भाई स्क्वायर, यही होता है, यही होता है ना एरर, ओरिजिनल माइनस प्रिडिक्टेड उसका स्क्वायर। इस एरर के अंदर क्या ऐड होगा, एक और एरर ऐड करेंगे हम, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय स्लोप का, जो भी स्लोप आया है उसका स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाएगी। ये है कि इसको कहते हैं पेनल्टी, एक पेनल्टी ऐड कर दी है जो भी एरर आ रहा था, लॉस आ रहा था, क्योंकि ट्रेनिंग में लॉस क्या हो चुका है, बिल्कुल कम आया है, ट्रेनिंग का डेटा पूरा क्या हो चुका है, एक दो पॉइंट के अलावा सारे डेटा पॉइंट जो है वो लाइन पे आ गए, तो एरर कितना है, ट्रेनिंग में एरर कितना है, लॉस कितना है, 0 के करीब है। अब मैं उसके अंदर एक वैल्यू ऐड कर रहा हूं, जब ऐड करूंगा तो एरर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब एरर बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, लाइन क्या हो रही है, नीचे की तरफ, हो सकता है ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी हो सकता है, लाइन मूव कर रही है, जिसकी वजह से वो जो एग्जैक्ट डेटा पॉइंट उस पर आ रहे थे वो सारे शिफ्ट हो रहे हैं, और लाइन ऐसी जगह मूव कर रही है कि वो टेस्टिंग एरिया में घुस रही है जाके, ताकि टेस्ट डेटा उस पर क्या होता रहे, करीब होता चला जाए, ठीक है। इसको पेनल्टी कहते हैं, वही जो रेगुलराइजेशन वाले जो है वो लगाते हैं, यानी L1 रेगुलराइजेशन, ठीक है। अब ये y जो लैम्डा है ये हम प्रोवाइड करेंगे 1, और जो स्लोप होगा इसका स्क्वायर लेके ये वैल्यू जो है वो एरर के अंदर क्या होती रहेगी, ऐड होती रहेगी। इन दिस केस जब मॉडल ओवरफिट हो गया है, ट्रेनिंग में एक्यूरेसी 99% आ रही है, अभी मैंने यही बात समझाने की कोशिश की ना, अभी मैंने यही बात समझाने की कोशिश की, स्टार ए ऊपर आ गया, ये सारे पॉइंट आपने टेस्ट डेटा का प्रेडिक्शन है वो कितनी आ गई, 70 आ गई, आउट वहां से वहां 70 में, तो मॉडल क्या हो गया, ओवरफिट हो गया। ट्रेनिंग की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, टेस्टिंग की बहुत कम, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये ट्रेनिंग की एक्यूरेसी लगभग 100 है, तो एरर लगभग कितना है, अब मुझे अगर लाइन को नीचे लाना है तो एरर बढ़ाना है या नहीं, बढ़ाना है, बढ़ाते जाना है ताकि ये लाइन डिस्टर्ब हो, लाइन क्या होगी, डिस्टर्ब होगी तो नीचे आएगी, जैसे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं,
हमने इस एरर कैलकुलेशन में एक पेनल्टी जो है वो ऐड कर दी L1 रेगुलेशन की। अब देखो यहां मैं कुछ नहीं दिया था, बाय डिफॉल्ट 1 चल रहा था। 1 का मतलब है वही, 1 का मतलब क्या है, वही वैल्यू होगी ना, m का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 वही रहेगी जो वैल्यू है। तो इसलिए रिज तो बिल्कुल लीनियर रिग्रेशन की तरह ही काम कर रहा है फिल वक्त। तो इन दैट केस ये जो 52 और ये 60 आ रहा है, ये तो वैसे ही कम बहुत अंडरफिट है 60s में आ रहा। अब मैंने क्या किया देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, पैरामीटर ग्रिड बनाई। क्या बनाई, उसमें मैंने डिफरेंट वैल्यूज अल्फा की रख दी, एक डिक्शनरी बना दी अपनी तरफ से। मुझे नहीं पता कि कौन किस जगह पे जाकर वो सेट होगी, ठीक है, मुझे नहीं पता जी। नहीं देखो देखो 110,000 ये भी आ रही है, 0.00 ये भी आ रही है, छोटी भी कर दी है। हाँ बस अपनी तरफ से मैंने कहानी चला दी है, 100 के मल्टीपल में और 100 के डिविजन में। किसमें नहीं होगी पॉजिटिव, मैं देख लूंगा इस बात को, मैंने कभी माइनस वैल्यू देखी नहीं है, आई एम नॉट श्योर। हाँ वो लासो में होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर हम इंपोर्ट कर रहे हैं मॉडल सिलेक्शन में से ग्रिड सर्च सीवी, ग्रिड सर्च और सीवी। सीवी का मतलब है क्रॉस वैलिडेशन। क्या, ये क्रॉस वैलिडेशन क्या होती है, क्रॉस वैलिडेशन में समझाता हूं। देखो मेरे पास, तो मैं इधर से कोई डायग्राम ले लेता हूं यार, बहुत टाइम लग जाएगा। ये आ गया। ये आ गया। सबको नजर, सबको नजर आ रहा है। अब क्या होता है, क्रॉस वैलिडेशन क्या होती है, क्रॉस वैलिडेशन हम कब इस्तेमाल करते हैं, एक तो जो हमारे रिजल्ट सही आ रहा है, और रिजल्ट ना सही आने की दो वजूहत होती हैं। डेटा कम, जब डाटा कम होता है तो फिर हम ऐसे डाटा को क्या करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी क्या हो रहा है, ये क्रॉस हमारे पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट की और हर एक का साइज बराबर हो, 10,000 रिकॉर्ड है, 5 कोड चंक्स बनाने, चंक्स बनाने के बाद ये उनमें से जो है वो सेलेक्ट करेगा वैलिडेशन। अभी तक हमने दो ही नाम सुने थे, टेस्टिंग में जाने से पहले वैलिडेट कर, ये बात आसान जबान में कैसे समझेंगे, आसान जबान में इसको यूज पूरे साल तैयारी करो और 300 पढ़ाई और आखिरी दिन करते आपको सवाल करते हैं, आप आपको सवाल सवाल को मेरा क्या होगा, आपको सवाल हो गया, आपको जवाब भी याद हो गया, ठीक है।
डेटा क्या था, सारे जबरदस्त लाइन में फिट हो गए, लेकिन खराब हो गया। क्या करना है हम नहीं कर सकते, तो हम ऐसा नहीं हो सकता। 300% हमें क्या होगा, हर महीने में हर हफ्ते आपका एग्जाम पढ़ाया है ताकि महीने आम आपको नहीं जो है और महीने के बहुत सवाल होता ना, सवाल जो मैंने आपको अनसीन डेटा होगा जो हमें मिल होगा, आपके आपकी ट्रेन ऐसा होगा तो फिर आप ऐसे सवाल भी आप कर सकते फाइनल में जाएंगे तो चांसेस रहेंगे हमने क्या किया, 5 फोल्ड्स में जोड़ दिया, फोल्ड्स बनते हैं उतनी और उसके बाद एग्जाम में जो पहला चेंज है, पहले चंक को आप कर दो, टेस्टिंग नहीं करना, टेस्टिंग वाला पढ़ा हुआ है ये हम सारी बात समझ लोगे। पहला डेटा जो है वो आपने रोक लिया, पहला चंक ट्रेनिंग में रोक लिया और 2 चंक पे हम ट्रेनिंग हो गई है पहले के साथ, तो ये वाला डेटा क्या आपने देखा नहीं देखा, इसमें क्या करेंगे आपका क्लास ये वाले सारे डेटा का ट्रेनिंग जो है वैलिडेट हुई, अगर हमें चंद गुना मान लो यही पता होगा फिर आप वो थोड़ी ना वाला डेटा डाल दिया, दोबारा से ट्रेनिंग होगी, दोबारा से ट्रेनिंग होगी, जो पहले ट्रेनिंग में कम डेटा वो वाला डेटा उसको टेस्ट डाल दिया, ये 5 दफा रिजल्ट आया और आखिर में इन 5 का एवरेज क्रॉस वैल्यू 5 वैल्यू है तो कहते हैं फोल्ड की है, फोल्ड कहलाता है। तो अब ये टीवी सर्च में एक फोल्ड की वैल्यू हम डालेंगे, यहां हमने क्या किया, यहां हमने बोला भाई रिज सीवी चला रहा हूं, इसका नाम रखा ग्रिड सर्च, कौन सा वाला मॉडल लगाओ, रिज मॉडल जो मैंने यहां ऊपर क्रिएट किया हुआ है, ये रहा, ये मॉडल है और पैरामीटर ग्रिड कौन सी है भाई, ये मैंने ऊपर बना लिए और क्रॉस वैलिडेशन कितने दिए मैं 10, मैं इसको कर देता हूं 5, ठीक है। ये एन जॉब का पैरामीटर में समझ में नहीं आया मुझे, इसका पर्पस क्या है। सर वैसे तो मुझे पता है इसका पर्पस, समझा नहीं पाता हूँ कि है क्या, एक बार और ट्राई करता हूँ शायद आप लोग समझ में आ जाए। मैं ग्रिड चला दूं पहले, ये चलाया ये चलाया ये चलाया, डेटा की शफलिंग से मुतालिक है ये एन जॉब्स,
n जॉब्स नन, -1 लिखा हुआ है। उफ, आ गया भाई। n जॉब्स, नंबर ऑफ जॉब्स टू रन इन पैरेलल, कितनी जॉब्स पैरेलल में चलेंगी। ये कहता है प्रोसेसर जो आपका यूज हो रहा है, मशीन जो यूज हो रही है डाटा को प्रोसेस करने के लिए, कितने प्रोसेसर चलेंगे। वन मीन्स, नन मीन्स वन, अनलेस इन अ जॉब पैरेलल बैकएंड कॉन्टेक्स्ट, वन मीन्स यूजिंग ऑल द प्रोसेसर। सी ट्रम, मेरे ख्याल से स्पीड पे फर्क पड़ेगा रिजल्ट के आने पे। ठीक है, लिख दिया तो लिखा। ठीक है, इस मॉडल को क्या किया हमने, ग्रिड सर्च को। अच्छा, ग्रिड सर्च इज नॉट अ मॉडल, मॉडल रिज ही है, बट वो क्या कर रहा है, ग्रिड में से ये पैरामीटर लेगा, रिज चलाएगा पहले, फिर ये पैरामीटर लेगा, रिज चलाएगा पहले, फिर वे पैरामीटर, तो सारे पैरामीटर्स पे रिज चलाएगा, और जिसपे सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा वो हमें ग्रिड में से निकाल के दे देगा। हमने इसको प्रिडिक्ट चलाया, एरर निकाला, नॉट फिटेड, फिट चलाया नहीं क्या, रिज डॉट सीवी फिट, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। R2 स्कोर अब कितना हो गया, पहले कितना आ रहा था, हाँ पहले भी 60 था, 60। अच्छा ठीक है, ये ट्रेनिंग का है, बेस्ट एस्टिमेटर। ये कह रहा है अल्फा की वैल्यू बेस्ट जो है वो क्या रही है, 10 रही है। हमने कितनी प्रोवाइड की हुई थी, नहीं नहीं, 10 एक्चुअल वैल्यू रही, नंबर ऑफ वैल्यूज तो हमने ये दे दी ना। ठीक है, तो कह रहा है बेस्ट वैल्यू 10 पे जो है ना ये रिजल्ट आ रहा है। तो जब मुझे बेस्ट रिजल्ट पता चल जाएगा कि जितने मैंने पैरामीटर्स दिए हैं अल्फा के, उसमें से 10 पे बेस्ट आ रहा है, गो के अभी भी ये बेस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से रिज को, अब मुझे एक्सपोज हो गया ना, एक्सपोज हो गया ना कि अल्फा की वैल्यू कितनी रखती है 10, तो मैं दोबारा से रिज को क्या बोलूंगा, लो लो बेटा 10, और इस पे क्या हो जाओ, ट्रेन हो जाओ। ठीक है, क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, वाई टेस्ट। अच्छा ये उल्टा लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। टेस्टिंग में 59 और ट्रेनिंग में 60। ठीक है, जितना जा सकता था वहां तक ले गए। अब क्योंकि ये भी रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं है, फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर लासू ट्राई करते हैं। ठीक है, लासू इसके साथ क्या करेगा, अच्छा लासू में करना वही सारा है जो अभी हमने किया है। क्या करेंगे हम, ग्रिड्स बनाई हमने, ग्रिड बनाने के बाद ग्रिड, ये लासू लगाया यहां पर। ठीक है, मॉडल का नाम क्या रखा है हमने, लासू, ये लासू मॉडल दिया इसको, और पैरामीटर ग्रिड पैरामीटर CV10। अच्छा एक काम और कर सकता हूं, वो मैंने छोड़ दिया, यहां पर मैं CV चेंज कर दूं, 10 कर दूं। अब देखता हूं क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, चल जा भाई, फिट क्यों नहीं चल रहा, कोई खातिर का फर्क नहीं आया 10 चला के भी। आते हैं लासू में, लासू भाई ये रहे। ठीक है, लासू पे चलाया ये,
दी हुई ना ये नहीं? हाँ नहीं, लैम्डा को जीरो नहीं करेगा। अभी अभी बताता हूँ। जो वेरिएबल्स है ना उनके साथ आने वाले कोफिशिएंट्स 59.001 पे ये रिजल्ट सबसे बेस्ट आया। जितने हमने सप्लाई किए हुए हैं उसमें 0.001 पे बेस्ट रिजल्ट आया है। क्या मैं और कम करके देखूं पैरामीटर ग्रिड में, और कम करके देखें? 0.00000 एक दफा और एक जीरो बढ़ा दिए, देखते हैं। 53, 52, 59 .00001 लाया तो बेस्ट, लेकिन रिजल्ट में आगे बहुत डेसिमल में कुछ फर्क आया तो आया, वैसे तो ओवरऑल फर्क नहीं आया ना। क्या बहुत छोटी करके देखूं? वैसे ही ट्राई टेस्टिंग। लासू बोलेगा फ्री हो गए हैं? नहीं आ रहा भाई, हिल भी नहीं रहा। 0001 बेस्ट। हाँ नहीं, रन तो गया, वो रिजल्ट जो उसी पे बेस्ट आ रहा होगा। मैंने रन सारे कर दिए, देखो दोबारा। 0001, तो 0001 पे दोबारा ट्राई कर लेते हैं। 59.5 ठीक हो गया। अच्छा अब ये कर क्या रहा होता है बेसिकली, जो मैं बात बता रहा था कि हमारे पास ठीक है। अच्छा अब अब हम क्या कर सकते हैं, हम अब देखते हैं कि हमारे पास डेटा है कितना। 20,640 रिकॉर्ड है, फिर भी रिजल्ट हमारा जो है वो सही नहीं आ रहा। अच्छा मैं इस डेटा को, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए डाटा ले लिया, हो सकता है लासू और रिच के बगैर सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी इससे अच्छा रिजल्ट दे रहा हूँ। समझ रहे हो? हम बिला वजह उसे कह रहे हैं बिगाड़ पैदा करो, ये भी तो हो सकता है ना। अब मैं इसको करता हूँ यहां पर, क्या करता हूँ, एसकेलर्न, चलो भाई, फ्रॉम एसकेलर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन, चलो तो लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। अब मैं कहता हूँ लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। lr डॉट फिट, क्या कहूँ अभी, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, ठीक हो गया। उसके बाद वैसे आप लोग कोशिश करके एक फंक्शन बना लें और ये सब चीज़ें उसके अंदर लिख दें, और फंक्शन आपसे क्या पूछे, पैरामीटर ग्रिड पूछे, मॉडल का नाम पूछे, और हमारा काम कर दे। वो मैंने किया हुआ है वो, लेकिन आप लोग खुद ही करिए। फिट हो गया। फिट के बाद lr डॉट स्कोर एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट, 59.5 ही आ रहा है। हर सूरत में एक जैसे ही आ रहा है। हाँ अब बढ़ेगा कैसे? अब हम क्या करेंगे, इनके कोरिलेशंस को जरा स्टडी करेंगे, ठीक है। और मैं ये भी कर सकता हूं
कि मैं जो ये स्टैंडर्ड स्केलर वाली चीज है अभी इसको ड्रॉप करके भी देख लूं, ठीक है। डेटा को दोबारा लोड करता हूं और ओरिजिनल फॉर्म में ही रहने देता हूं, क्या करें, मरता क्या ना करता, ठीक है। एक्स वाई रहने दिया और वापस आया मैं यहां पर, सेम रिजल्ट है। हाँ, ट्रेन कराया मैंने और स्कोर निकाला टेस्ट पे। कर दिया था मैंने, दोबारा डेटा लोड किया और उसको चला दिया था। ये देखो असली फॉर्म में अपनी। हाँ, हाँ। अब इसका आखिरी हल है कि अब इस पर पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगाया जाए, ठीक है। वो अभी हमने पढ़ा नहीं, पॉलिनोमियल रिग्रेशन। हाँ, जब तक अच्छा रिजल्ट ना दे, जब तक आप हार ना मान जाए यार अब नहीं हो रहा मुझसे, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर हम कहते हैं कि यार हो सकता है कि डेटा ही इतना इरेगुलर पैटर्न्स के साथ हो कि भाई 20,000 रिकॉर्ड है, रिजल्ट तो आना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि जो वैल्यूज इनपुट हैं वही वाली बात इतने इरेगुलर पैटर्न्स के साथ हो कि कभी मैं एक चीज को गधा कह रहा हूँ, कभी मैं घोड़ा कह रहा हूँ, वो खुद परेशान है यार, सेम पैटर्न है, एक दफा घोड़ा एक दफा गधा करूँ क्या। ये हो जाता है डेटा क्वालिटी में। हाँ, अब हम मुख्तलिफ रिग्रेशन मॉडल्स जो हैं वो और ट्राई कर सकते हैं। अभी हमने लीनियर रिग्रेशन देखा, लासू देखा, रिज देखा, हम इलास्टिक नेट रिग्रेशन लगा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कितने मॉडल हैं रिग्रेशन मॉडल्स। अगर हम डीप लर्निंग लगाएं मॉडल में, डेटा, हाँ डेटा तो काफी है। हमारे पास जो है ना बहुत सारे मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, रेगुलराइज रिज लासू तो अभी देख ही रहे। हाँ, उसके बाद हमारे पास बस इन्होंने तो इतने ही बताए, इलास्टिक नेट वगैरह भी हमारे पास रिग्रेशन मॉडल्स हैं। तो ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इतने ऑप्शन में नहीं जाएंगे। वो जब आपको टारगेट दिया जाएगा, प्रोजेक्ट दिया जाएगा, या आप किसी के लिए काम कर रहे होंगे, तो फिर आपको हर जगह हाथ पैर मारना पड़ेगा ना रिजल्ट देने के लिए। हाँ, देखो हमें पता नहीं होता कि क्या प्री प्रोसेसिंग करूं, लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है ना, उसके बाद हम सोचते हैं कि अब मुझे रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, मैंने वैसे ही देखा कि डेटा रेंजेस क्या हो रही हैं, डिफरेंट हो रही हैं, तो आई थॉट कि मुझे इसकी ज़रूरत जो है वो पड़ेगी, तो कर दी हमने। आप नहीं करते और आपका रिजल्ट सेम आता, तो मैं आपसे क्या कहता, यार जाके इसको स्टैंडर्ड स्केलर भी कर दो, शायद रिजल्ट क्या हो जाए, बेहतर हो जाए, ठीक है। ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि क्या चीज करने से होगा, क्योंकि हर बंदे का प्रॉब्लम इन हैंड डिफरेंट होता है।
मैंने एक डेटा सेट पे काम किया है, मैंने कोई मॉडल लगाया है, वो अच्छा आया है, मैंने वो टेक्निक लगाई अच्छी आई है, अब मैं आपको आगे बताऊं यार ये वाली टेक्निक लगाया करो, भाई कैसे? आपके पास वही डेटा है जो मेरे पास है, क्या वही प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं जो मेरे पास है? नहीं ना। तो आपके तो डेटा के कॉलम्स अलग होंगे, उनके रिलेशनशिप्स अलग होंगे, तो आपको खुद ही ट्राई 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 एंड अंटिल यू गेट द बेस्ट, ये करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं बार बार कहता हूँ ये ऐसा नहीं होता कभी भी कि आप बोले मैं 9 बजे बैठा हूँ 10 बजे बोलूँ काम हो गया, नहीं। कभी कभी टोटल काम कर हफ्तों लग जाते हैं मॉडल पे काम करने में, सारे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप ट्राई करते हुए आ रहे हैं। वैसे एक काम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, एक हमारे पास लाइब्रेरी मौजूद है, दो मौजूद हैं। द वन इज नॉन एज नाम मुझे पक्का याद नहीं आ रहा, लेजी मॉडल, चलो एक ये तो याद कर लो, पाई कैरेट। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखो, कुछ देखो, ये बेचारा क्या करता है, इसको मैं एक बार डेटा देता हूँ, ये डेटा की प्रोसेसिंग भी खुद ही कर लेता है, इनकोडिंग इंकोडिंग खुद ही कर लेता है, और डेटा के ऊपर 10-12 मॉडल भी खुद ही लगा देता है, और उनके रिजल्ट्स भी, एक्यूरेसी लेवल, स्कोर, सारे पूरे चार्ट बना के दे देता है, और उसमें से बताया था कि सबसे बेस्ट जो है मैंने ये रिजल्ट निकाला है। भाई इतना जबरदस्त कर दिया, इतना जबरदस्त कर दिया। तो वो एक दफा मेरे साथ सीन हो गया, सीन ये हुआ कि एक एक कंपनी है, वो बिग फोर कहलाती है बेसिकली, बिग फोर अकाउंटिंग फर्म, अगर किसी ने नाम सुना हो। सुना है? क्या है? तो वो ये 4 कंपनियां हैं, पीवीसी, ईवाई ग्लोबल, डेलोइट, केपीएमसी, ये दुनिया की सबसे बड़ी 4 अकाउंटिंग फर्म है ना। वो इसके अंदर मुझे किसी ने अप्लाई करवा दिया ईवाई ग्लोबल के अंदर, तो फिर मेरे ख्याल से साल तो हो गया होगा। तो वो उनका इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल हो गया, इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, तो वो हाँ काफी देर चलता रहा। उसके बाद उन्होंने पूछा ये कैसे काम करते हैं, मैंने कहा भाई मैं तो सीधा सीधा पाई कैरेट इस्तेमाल करता हूँ, जो बेस्ट पैरामीटर्स आते हैं वो उनको इस्तेमाल करता हूँ, और ये जा वो जा। गोरा था वो। अच्छा, तो मैंने वैसे ही मुझसे लिखा, मैंने कहा आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप लोग जो है ना वो कैसे काम करते हैं? तो वो हंसने लगा ना, कहने लगा आप पाई कैरेट इस्तेमाल करते हैं? हाँ पाई कैरेट इस्तेमाल करता हूँ। तो उसने अगली बात जो बोली, उसने कहा पाई कैरेट मैंने ही लिखी है। तो एमआईटी का प्रोफेसर, पीएचडी बंदा था मशीन लर्निंग का। मैंने कहा यार सही सीन हो गया है, शुक्र है इसने कुछ और नहीं पूछा, अभी बताया था। ऐसे ऐसे भी लोग मिल जाते हैं बेटा। हाँ, क्या कह रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही। बेटा बात यह है कि सीखना तो पड़ेंगे ना, कस्टमाइज अगर करना पड़ जाएगा,
पाई कैरेट ने बता दिया ये वाला बेस्ट मॉडल है, फिर जाके तो खुद ही लगाना है ना उस डेटा के लिए। बेस्ट पैरामीटर और बेस्ट मॉडल तो खुद ही लगाने हैं ना। नहीं नहीं नहीं, ये तो बाकायदा इसने पीछे सब इम्प्लीमेंटेशन की हुई है। ठीक है, फंक्शन बनाया हुआ, उसमें हर मॉडल लिखा हुआ है, और आपने डाटा दे दिया, और वो हर एक रिग्रेशन पहले ये ट्राई करा, उसके रिजल्ट आया, उसने डाटा फ्रेम में सेव कर दिए, उसके रिजल्ट आए दूसरे के, सबके सारे सेव करने के बाद आपको आखिर में कंपाइल रिपोर्ट दे दी खुद ही पूरी पाइपलाइन बनाई हुई है उसने सारी, और आपका रिजल्ट जो है वो आ जाता है। काम था अच्छा उसमें सीन ये वो असल में ये खुद तो वो लोग दुनिया की असल में इनकी जॉब थी, मानिया कहलाती है। मीना या मानिया क्या है, मीना, EY मीना। ये है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ये नॉर्थ नहीं अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका। SCAM डेटा साइंस, असिस्टेंट मैनेजर डेटा साइंस की थी ये। ठीक है, फास्ट था इनका वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ सर्विस, और मीना था इनका अपना मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका। पाकिस्तान में रह के करना था इनका ऑफिस, एक पाकिस्तान में भी है, पेड PIDC बिल्डिंग, यहीं पर काम करना था। तो तनख्वाह भी जो है ना वो सही दे रहे थे, पर मेरा प्रोफाइल जो है वो इनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला था, तो उसने मुझे रिकमेंड किया असिस्टेंट मैनेजर के लिए, नहीं मैनेजर के लिए रिकमेंड कर दिया। अच्छा वो मेरे लिए पहले तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा इनकी मेरे ख्याल से उस पोजीशन के लिए जो तनख्वाह भी तकरीबन 4.5 लाख रुपए थी, जो मैक्सिमम रेंज थी। तो मैंने उससे कहा यार, मैंने जो फॉर्म फिल किया था मैंने कहा इससे ज़्यादा तो मैं अभी पैसे कमाता हूँ। तो उसने कहा यार इट्स नॉट फेयर। बड़ा अच्छा बंदा था, गोरे बाकी अच्छे होते हैं। उसने कहा इट्स नॉट फेयर टू ऑफर यू द जॉब दैट इज लोअर देन योर करंट टायर। तो हाँ भाई, हमारे पास दूसरी पोजीशन भी है मैनेजर की, इसी डोमेन में मैनेजर की पोजीशन भी है, तो मैं आपको वो रिकमेंड कर देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, इससे अच्छी क्या हो सकती है। लेकिन उसने कहा एक मसला ये है कि उसका अप्रूवल मेरे पास नहीं है। अप्रूवल से मतलब ये है कि वो सीनियर बॉसेस ही जो हैं डायरेक्टर लेवल के, वो ही ओके करेंगे तो अपॉइंटमेंट होगा। अगर ये वाली पोजीशन कहते हो तो ये मैं अभी ओके करता हूँ, कल कल ईमेल आ जाएगी। अब मैं सचुपन में था, मैंने कहा यार जुआ खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। अच्छा खैर, मैं सच कोई बहुत ज्यादा जॉब की उसमें भी नहीं था नीड में कि यार मैं जो है ना जॉब करूँ। तो मैंने कहा यार खेल जाए नासिर भाई। मैंने कहा भाई उसकी क्या पक्स एंड मैंने, उन्होंने कहा भाई तकरीबन 6.5 लाख रुपए। मैंने कहा चलो खेल जाओ, जब यहाँ तक हो गया है तो ये भी हो जाएगा। तो हो गया, लेकिन वो फिर वही हुआ कि अप्रूवल में गया, और तकरीबन 1 डेढ़ महीने बाद उनकी ईमेल आई कि भाई यू आर नॉट सिलेक्टेड। मैंने कहा फिट तो ये सीन हो गया, बल्कि ईमेल उनकी यहाँ लिखी भी होगी हैं। नहीं नहीं खैर है, लेकिन ये एक मज़ा आया उस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन के। पहले रिटर्न टेस्ट था उनका, फिर ये आ गया। थैंक यू फॉर योर रिटर्न वी आर क्लियर एंड वी आर डिसाइडेड टू परस्यू अदर कैंडिडेट्स एट दिस टाइम। एक्सपीरियंस तो हासिल होता है। तो मैं खैर हम अपनी प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे उस टाइम, मुझे ऐसा जॉब की नीड नहीं थी, लेकिन वो किसी ने रिकमेंड कर दिया था तो काफ़ी चलता रहा इनसे, ईमेल ईमेल खेलते रहे। हाँ ना, अभी की बात है यार, 2000 दिसंबर 2023, अभी 24 के साथ में 6 8 महीने हुए, 8 महीने हुए। खैर, तो अभी भी काफ़ी ईमेल आती रहती है उनके, ये अपॉर्चुनिटी है अप्लाई करें, दफ़ा हो जाए। हाँ, खैर आ जाओ लासू में।
तो वो बात चली थी पाई कैरेट वाले सीन से, तो वो सीन याद रहेगा मुझे। अच्छा, अब रह गई बात किसकी, पॉलिनोमियल रिग्रेशन की। पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होती है, लीनियर रिग्रेशन ही होती है ये, समझ लेते हैं, इंप्लीमेंट बाद में करेंगे। देखो जैसा हमारे पास बास डेटा सेट ऐसे होते हैं, जैसे ये डेटा सेट नजर आ रहा है ना, तो लग रहा है मुझे लीनियर पैटर्न मिल जाएगा। मोर देन 1 डिग्री, पहले ये समझना पड़ेगा। किसी को पता है? हाँ, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है? पढ़ा तो बहुत कुछ होता है हम लोगों ने। देखो जब मैं कोई इक्वेशन लिखता हूं, मैंने इक्वेशन लिखी है पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है, x, ठीक है, वेरिएबल क्या है, x। x की पावर कितनी है भाई, 1। जब x की पावर 1 होगी, क्या है ये, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो यार, कुछ कर रहे हो, काम क्या कर रहे हो या कुछ वैसे ही। आजा, दूसरी मेरे पास एक इक्वेशन हो, पहले ये बात, मैं, ये तो लीनियर इक्वेशन है ना, ये कैसी इक्वेशन है यार, हाँ, ये हमारे पास कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है भाई, 2 पावर है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझना जरा। अच्छा, ये कैसी इक्वेशन है, एक्स वाई प्लस 3, इसमें x की कितनी वैल्यू है, y की कितनी पावर है, 1 और 1। तो अब ये क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, ये लीनियर है। क्यों लीनियर है, क्योंकि पावर इसके अंदर कितनी है, 1 है। बट जब हम डिग्री कैलकुलेट कर रहे होते हैं, क्या, जब हम डिग्री कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि ये कितने डिग्री की इक्वेशन है, तो फिर हम इंडिविजुअल पावर को नहीं देखते, इन दोनों की पावर को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो ये बजाहिर तो लीनियर है, बट इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इसकी तो पावर ही 2 है, तो डिग्री तो वैसे ही 2 बन गई, ठीक है। बट अगर ये x, y और z भी होता, तो फिर इसकी डिग्री कितनी होती, 3 होती, ठीक है। नहीं, इक्वेशन लीनियर ही है, बट डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई।
तो डिग्री का ताल्लुक लीनियर होने से, क्वाड्रेटिक होने से, क्यूबिक होने से नहीं है, बल्कि अगर लीनियर में भी तमाम वेरिएबल्स की पावर जो है वो क्या हो जाए, ऐड होके, सम अप होके, एक साथ जो वेरिएबल आ रहे हैं उनकी पावर अगर 1 2 3 हो जाती है तो फिर वो डिग्री, टोटल डिग्री काउंट होती है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन जब हम करेंगे तो देखो हमने पढ़ी है ना, एक हमारे पास इक्वेशन होती है और एक हमारे पास एक्सप्रेशन होती है और एक हमारे पास पॉलिनोमियल होती है। अगर मैट्रिक क्लास में पढ़ा हो तो शायद इक्वेशन जिसमें इक्वल टू का साइन आ रहा है और एक इन इक्वेशन भी होती है यार। हाँ, इन इक्वेशन में इक्वल टू नहीं होता, ग्रेटर देन लेस देन होता है। इक्वल टू वाली जो होती है वो इक्वेशन होती है और ग्रेटर देन लेस देन अगर कह दूं कि भाई x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो वो इन इक्वेशन होती है। ठीक है, और इक्वल टू जिसमें लिखा हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 तो वो इक्वेशन होती है। एक्सप्रेशन क्या होती है? हाँ, विदाउट इक्वल, विदाउट एनी इनइक्वालिटी साइन, वो फंक्शन की सूरत में होती है कि हमसे क्या दिया जाता है, फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो ये है। ठीक है, एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं याद करूं, उल्टा ना बोल दूं, नहीं मैं पावर की बात कर रहा हूं। एक इन पॉलिनोमियल में और एक्सप्रेशन में दो, एक डिफरेंस ये भी होता है कि एक, मुझे याद नहीं आ रहा किस में होता है कि नेगेटिव पावर नहीं होती, पॉलिनोमियल में नहीं होती है, एक्सप्रेशन में होती है नेगेटिव पावर। हाँ एग्जैक्टली, यानी यूं हो सकता है कि भाई 1/y हो जाए तो इसकी पावर कितनी है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो वो ये पॉलिनोमियल में नहीं होगा, एक्सप्रेशन में हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे। तो जब हम पॉलिनोमियल निकालेंगे, डिग्री ज्यादा होगी किसी भी इक्वेशन की तो उसकी स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं आएगा, वो कर्व आएगा। ठीक है, पैराबोला, हाइपरबोला, याद है, कुछ भूल गए? ठीक है, इक्लिप्स, हाँ। तो अब ये जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास जो ये कर्व जो है वो बेस्ट कर्व जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, बेस्ट कर्व फाइंड आउट हो जाएगा। होता क्या है कि अगर मैं किसी डेटा के ऊपर पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगाता हूं, मुझे डिग्री का हाइपर पैरामीटर खुद ट्यून करना होता है, डिग्री का हाइपर पैरामीटर खुद ट्यून करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ी सिंपल सी मिसाल ले रहा हूं, मेरे पास एज का कॉलम है, ठीक है, और मैं एज की मदद से, फॉर एग्जाम्पल एज की मदद से मैं क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूं, वेट प्रेडिक्ट कर रहा हूं। ठीक है, लीनियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्या है, लीनियर है। ठीक है, बट मैं इसको पॉलिनोमियल से करना चाह रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए आसान कर रहा हूं, वरना हम 2-3 वेरिएबल लेंगे। तो इक्वेशन वैसे क्या निकलेगी भाई, y इज इक्वल टू m एज, x एज है ना, m एज प्लस c, और y की जगह क्या लिख सकता हूं, वेट लिख सकता हूं ना, ऐसे ही है। तो भाई ये हो गया, चलो ये हो गया, ये इक्वेशन। लेकिन जब इसको पॉलिनोमियल में करूंगा तो मुझसे पूछेगा डिग्री कितनी रखूं भाई, तो डिग्री का पैरामीटर हम देंगे, मैंने कहा डिग्री 3 बना दो, डिग्री चलो 2 कर लेते हैं, डिग्री 1 तो पहले ही होता है इसलिए 1 से ऊपर ही डिग्री आएगी। तो ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होगी, देखो ये इक्वेशन बन जाएगी m1
ठीक है, एज m2 एज प्लस c, ये बन जाएगी m1 एज का स्क्वायर और m1 एज की पावर 1। ठीक है, क्या बन जाएगी? डिग्री 2 की इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बनेगा कोई कुछ भी बने, अलग अलग। इसीलिए मैंने m1 और m2 लिखा, वरना दोनों में m1 m1 लिख देता ना। ठीक है, मगरमच्छ क्या हो? ठीक है, अगर ये डिग्री 3 की हो जाएगी तो ये आगे चलेगा, m3 एज 3, m2 एज 2, m1 एज 1। दिस इज फॉर वन वेरिएबल। अगर मेरे पास यहां एज के साथ दूसरा भी इनपुट है, जेंडर, समझना जरा, तो अब इक्वेशन क्या बनेगी डिग्री 2 की? वेट m1 एज स्क्वायर, ठीक है, प्लस m2 एज प्लस जेंडर, सॉरी m1 जेंडर स्क्वायर प्लस m2 जेंडर प्लस c। हर वेरिएबल के लिए क्या होगी? डबल हो जाएगी, हर वेरिएबल के लिए। तो हाँ तो डेफिनेटली वो मैंने m1 m2 लिख दिया सिर्फ समझाने के लिए, मतलब चारों अलग अलग स्लोप। ठीक है, m1 m2, और इसको अगर मैं m3 कह दूं और इसको मैं m4 कह दूं। ठीक है, और अगर 3 वेरिएबल होंगे तो तीनों के लिए, चारों के लिए। तो जितनी ज्यादा डिग्री बढ़ेगी उतना ज्यादा कर्व जो है वो पॉइंट्स को अपने अंडर लाने की कोशिश करेगा, यानी ओवरफिट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, ओवरफिट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेट मी सी कि मैंने इस पे एक काम रखा हुआ था। अगर क्या हाल है अली साहब? ठीक है, खैरियत से हैं? देखो जवानों, बस हम रिवाइज कर लेंगे अगली क्लास में, अभी थोड़ा फास्ट चल रहा हूं ताकि एक जरा ये डाटा लिया मैंने। ठीक है, कौन सा नहीं, डाटा तो उठा लिया मैंने, बेंगलुरु हाउस अंडरस्कोर डाटा, वो मैं नाम चेंज कर दिया। वन हॉट इनकोडेड, अच्छा चलो वन हॉट इनकोडेड वाला ही डाटा ले आते हैं। सॉरी, देखो ये डाटा लोड किया है मैंने, और ये वन हॉट इनकोड हुआ हुआ डाटा, क्योंकि खैर है अभी उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये ट्रेंड टैच स्प्लिट किया, स्टैंडर्ड स्केलर लगाया, और यहां पर क्या किया अभी? पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल फीचर्स। अच्छा, इंपोर्ट किया लीनियर रिग्रेशन ही, सिर्फ उसको अब पॉलिनोमियल बनाना है इक्वेशन को ना, तो उसके लिए क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? पॉलिनोमियल फीचर्स। अब यहां हमने क्या किया अभी? पॉलिनोमियल फीचर्स, और क्या बोला भाई? डिग्री कितनी बना दो? 2 बना दो, और इसको फिट करा दो पॉलिनोमियल रिग्रेशन को, ट्रेन ट्रांसफॉर्म सब कर दिया। ठीक है,
अभी तो समझाइए कि डिग्री हम खुद बताएंगे ना, अभी तो बताया। तो अब ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया पॉलिनोमियल रिग्रेशन का, और अपने ट्रेनिंग डेटा को क्या करा दिया, पॉलिनोमियल मॉडल नहीं है ये, सिर्फ डेटा को पॉलिनोमियल कर रहा है। डेटा के अंदर वो x1 x2 x3 x4 क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, डिग्रीज ऐड कर रहा है। ट्रेन में भी कर दिया और टेस्ट में भी कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास डाटा बहुत बढ़ जाएगा। अब हमने वही लीनियर रिग्रेशन लगाया, वही लीनियर रिग्रेशन, और हमने अपना ये पॉलिनोमियल वाला डाटा दे दिया और वाई ट्रेन दे दिया। ठीक है, ये डाटा हाउस प्राइसिंग का है, वो जो एक डाटा पे हमने शुरू में काम भी किया था ना क्लींजिंग का, वही वाला ये चल रहा है। ये अभी तो चलेगा, दिखाएगा, वो तो पहले का चला हुआ है। अब ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है? अबे 36 कॉलम में भाई, हर एक में 2 डिग्री के पॉलिनम बन गए, कोई 100 के करीब कॉलम बन गए। पहले ही जब ये इनकोड हुआ है तो कितने कॉलम बने में, 108 में डिग्री 2 के 2 कॉलम और ऐड कर लो, लोड पड़ गया ना यार। हाँ, थोड़ा देर से रिजल्ट आएगा, नहीं तो जीपीयू पे करेंगे। क्यों भाई? अल्लाह, चलिए चलिए, रिजल्ट चलाया 99, टेस्ट प्रेडिक्शन, ये टेस्ट के रिजल्ट है, स्कोर निकाल लिया। ठीक है, और अब इसका प्लॉट कैसे देखेंगे? डायमेंशंस के प्लॉट ये अगली क्लास में दिखाऊंगा, प्लॉटली के जरिए 3D प्लॉट कैसे बनाते हैं, और उसके अंदर हम देखेंगे कि